वासुदेवाय नमः। शांत शांत शांत, साइड में खड़े हो जाओ। हे जंगल में रहने वाले बूढ़ा से, ये मैं आपको क्या देख रहा हूँ? आप इतने नादान बालक ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, इसे खाने के लिए टूट पड़े। इस बच्चे ने आपको क्या बिगाड़ा है? जरूर कोई गलती किया है। क्या आपके ऊपर बाण चलाया? क्या आपको मारने के लिए चाहा? मैं समझ गया, इस समय आप बहुत क्रोध में हैं। हे जंगल में रहने वाली बूढ़ा से, उसको मत देखिए, मेरे तरफ देखिए, दया कीजिए, क्षमा कीजिए। बच्चे नादान हैं, आप तो बूढ़े बुजुर्ग हैं, समझदार हैं। मैं उसे समझा दूंगा, आज के बाद ये जंगल कभी नहीं आएंगे। नहीं नहीं, नहीं। देखिए, चले जाइए। सुनो सुनो, जंगल में क्या करने के लिए आया था? शिकार खेलने के लिए आया था। शिकार खेलने के लिए? हाँ। अभी तुम्हारा तेल निकल जाता नीचे से। अगर मैं नहीं रहता तो वो जंगली जानवर तुम्हें नोच नोच के खा जाता। और कोई काम नहीं है क्या? शिकार खेलने चला आता है? ये कोई शिकार खेलने का उम्र है? अभी तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए, गुरु पाठशाला जाना चाहिए। लगता है माता पिता को उल्लंघन किया है, हट करके लड़का जंगल आया है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजा उत्तम कुमार है। राजा महाराजा के संतान होने के नाते तुम एक युवराज हो। तुम्हारा घर कहाँ पड़ता है? उत्तमपुर शहर। मैं समझ गया। आपके माता पिता को सोचना चाहिए कि जंगल में कैसे जाने दो। इस जंगल में बड़े बड़े राजा महाराजा शिकार खेलने के लिए आते हैं, आज तक कोई जिंदा वापस नहीं गया। खैर कोई बात नहीं, आज के बाद जंगल कभी मत आना और पढ़ने के लिए विद्यालय जाना, ठीक है? ठीक है। अगर मैं नहीं रहता तो जंगली जानवर तुम्हें खा जाता। तो ठीक है, यहाँ से तुम अपना उत्तमपुर शहर चले जाओ। नहीं भैया, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझसे दोस्ती लगाएंगे? हाँ। हे भगवान, मैं तो भिखारी हूँ भाई, मेरे से निर्धन कौन दोस्ती लगाएंगे? मैं दोस्ती नहीं लगा सकता, यहाँ से चले जाओ। नहीं, अगर दोस्ती नहीं लगाएगा तो हाँ। मैं सर पटक पटक कर इस जगह प्राण त्याग दूंगा। ओ, तो सर पटक पटक के मर जाओगे। कोई बात नहीं, जंगल में घर है और मेरी माँ रहा करती है। अगर माँ ने इजाजत दे दिया तो मैं तुम्हारे साथ दोस्ती लगाऊंगा। क्या मेरे घर चलोगे? चलो, मैं चलूंगा। ठीक है। अगर स्कूल पढ़ने के लिए जाता तो तुम्हें संस्कृत भी बोलने के लिए आता। अभी बहुत नादान हो, हिंदी टूट रहा। ऐसे माथा का दर्द ठीक नहीं होगा। 2.5 अक्षर का मंत्र होता है, इसे आपको अध्ययन करना पड़ेगा जंगल में, ठीक है? ठीक है। ठीक है। अगर दोस्ती लग जाएगा तो मैं उत्तर प्रदेश बागेश्वर धाम ले जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइए, ये राजकुमार है, उत्तमपुर शहर से आए हैं, राजा उत्तमपाद सिंह के सुपुत्र है। अब देखिए, मुझसे दोस्ती लगाने के लिए चाहते हैं, इसे क्या पता दोस्ती क्या होते हैं। अगर मर जाएंगे तो ये भी प्रायश्चित मुझे लग जाएंगे। चलिए, अगर मेरी माँ के हृदय में दया हो गया, अगर उनकी इच्छा हो गया तो दोस्ती लगाएंगे, क्योंकि मैं अपनी माँ की पूछे बगैर कोई काम नहीं करता हूँ। हर पुत्र और पुत्री का धर्म होता है माता पिता का आज्ञा का पालन करना। जो पुत्री माता पिता का निरादर करते हैं, माता पिता का वचन का पालन नहीं करते हैं, उसे सपूत नहीं कपूत कहा जाता है। सपूत बनने के लिए धर्म के रास्ते पर चलना पड़ता है, माता पिता को आज्ञा का पालन करना पड़ता है। चलो, अभी मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सोली बसोटा ले लो। हेलो, आइए, मैं यहाँ से झोपड़ी घर चलता हूँ। मंगल भवन मंगल
ताली बजाओ इसे। मंगल भवन वो मंगल गाओ मत, अभी लूट नहीं है गाने का। बहुत दशरथ यजर बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। चलो आइए सत्यम कुमार जी 21 रुपए का पुरस्कार नवाजे हैं, नवाजगी के लिए लाख लाख धन्यवाद। और साथ ही साथ आइए कृष्णा कुमार 51 रुपए का पुरस्कार है, हमारी कंपनी स्वागत बंधन। और साथ ही साथ निखिल कुमार जी है 51 रुपए का पुरस्कार नवाजे हैं। ये दोस्ती में बच्चे का जो जीवन बच गया जानवरों के हाथों से, उनके तरफ से बचाने के लिए 51 रुपए का पुरस्कार है, कंपनी स्वागत बंधन करती है। और मैं बार बार नमन करता हूँ, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। चलिए अगला सीन, अगला भाग आप लोग की सेवा में पेश करता हूँ। चलिए रेडी, सीन और सीनरी को लेकर के। क्या बात है, हे भगवान, आज तो मैं नगड़ बस्ती से भिक्षा मांग के आ गया हूँ, लेकिन मेरा बेटा कहाँ चला गया? हे भगवान, इस टोटली झोपड़ी में मेरा बेटा विश्राम कर रहा था, न जाने कहाँ चला। मैं आ गया माँ। प्रणाम माता श्री। खुश रहो मेरे लाल, प्रणाम माता श्री। चिरंजीवी रहो बेटा। जाओ। बेटा क्या भिक्षा मांग करके आ गई माँ? हाँ माँ। ओहो, मैं बहुत सोना देख रहा था, कभी कभी झोपड़ी सोना हो जाता है। बेटा लेकिन तुम कहाँ चले गई थी झोपड़ी की छोड़ के? मैं कहाँ चला गया? मैं तो कहीं नहीं, मैं तो झोपड़ी में था। लेकिन ये लड़का कौन है? जंगल में शिकार के होंगे, चलिए मैं कुछ दूर छोड़ आता हूँ। हाँ बेटा। नहीं माँ, मैं मित्र को घर ले जाना चाहता हूँ। मित्र को उत्तमपुर शहर दिखाने के लिए जाओगे? हाँ। ओह ठीक है, तो मैं आदेश जरूर दूंगी, और दोनों दोस्त हंसी खुशी जाना है, ठीक है? ठीक है माँ। जल्द ही दोस्त को मित्र को शाम पढ़ते पढ़ते भेज देना, इतना विलम्ब मत कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बेटा हाँ माँ। जल्दी वापस आ जाना मेरे पुत्र। सुनो माँ, हाँ मेरे लाल। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी नजरों से आज जीवन में पहली बार अलग हो रहा हूँ। आज तक तूने मुझे कभी अपने आप से दूर नहीं किया, और मुझे भी तुम्हारे बिना तो रह नहीं जा रहा है। परंतु क्या बताऊं, ये दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा होता है, इसे निभाने के लिए इसका वचन का पालन हमें करना होगा। वो तो बस मैं उत्तमपुर शहर जाऊंगा, इनके राजमहल देखूंगा, इनके माता पिता का दर्शन करूंगा, और तब तक तुम झोपड़ी में बैठकर मेरा राह देखना, और मैं शाम तक में लौटकर वापस चला आऊंगा। क्या मेरे पुत्र? हाँ माँ। क्या कुछ पैसे हमारे मित्र जी के लिए बिस्किट? मित्र के लिए बिस्किट और आपके लिए आंसू भरी कहानी देखते हुए पार्ले जी ये मंगाइए। दोनों दोस्ती की जुगल जोड़ी को देखते हुए हमारी कंपनी के सोनू कुमार जी
सोनू कुमार प्यारा सा बच्चा है। ये नहीं देगा कोई हमको, हाँ ये गिफ्ट, मेरे बस की बात नहीं। हाँ ये आप लोग नहीं चला सकिएगा। आइए 11 रुपये शानदार पुरस्कार नवाजे, नवाजगी के लिए लाख लाख धन्यवाद। और माँ के लिए प्यारा सा खत लिखते हैं कि नारी के सीने में अमृत की धारा होती है, नारी के सीने में अमृत की धारा होती है, जिसे कि पी करके सारे संसार के बच्चे जीते हैं। आइए कंपनी स्वागत वंदन करती है। थैंक यू माँ। अब हम दोनों मित्र को इजाजत दो, मैं उत्तमपुर शहर जल्दी से चला जाऊं।